सभी भाइयों और बहनों को जय मसीह की। प्रोफेट विजेंद्र सिंह की भविष्यवाणी हुई पूरी। कंचन मित्तल ने भी युद्ध के बारे में आश्चर्य करने वाली भविष्यवाणी की। 7 साल मसीहियों को सताया जाएगा। सताव का समय आ गया है। प्रार्थना में लगे रहें, उपवास करें, बुराई से दूरी बनाए रखें, क्योंकि समय कम है। अब जो मैं खबर आपको बता रहा हूं, दिस इज एब्सोल्युटली शॉकिंग। एक बार जरा ये ब्रांडिंग देखिए। इस पाकिस्तान और चाइना मिलकर ऐसा कुछ प्लान बनाएंगे भारत पर अटैक करने का, और भारत जीत जाएगा यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा ब्रांडिंग में हमेशा क्यों? क्योंकि उनके जो फैसले हैं वो बड़े खतरनाक फैसले अब लिए जा रहे हैं, और ये तस्वीरें बदलती जा रही है यहाँ पर हमारे विक्टिम्स की। लेकिन फाइटर प्लेन्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं ब्रांडिंग में। इसका मतलब जानते हैं, इसका मतलब ये है जो अगली बड़ी खबर आ रही है मेरे बगल में, ब्रेक करिए। भारत और पाकिस्तान ने की बड़े युद्ध की तैयारी, ब्रेक करिए। कुछ ऐसे मैंने देखा ड्रीम में कि तहस नहस होगी मुंबई, लेकिन मैंने टाइम पूछा तो मैंने देखा 2025 में कुछ आपको सुनने को मिलेगा। पाकिस्तान और चाइना मिलकर ऐसा कुछ प्लान बनाएंगे भारत पर अटैक करने का, और भारत जीत जाएगा यीशु मसीह के नाम में। और 52 देश, मुस्लिम देश, उनकी पब्लिक सड़कों पर निकलकर प्रोटेस्ट कर रही है, जिसमें इंग्लैंड भी था। लोग शीशे तोड़ रहे हैं, दुकानें तोड़ रहे हैं, आग लगा रहे हैं, जगह जगह आग लग रही है। आर्थिक तंगी आ गई है, प्रॉब्लम आ गई है। मैं कह रहा हूँ, फिर मैंने देखा कि कुछ देश ने एक देश पर परमाणु बम गिर दिया 2025 में, बता रहा हूँ, और जिस वजह से आर्थिक तंगी आ गई, लोगों को प्रॉब्लम आ गई, समस्या आ गई। जगह जगह पर मैं आग देख रहा हूँ। प्रभु के आत्मा ने मुझे दिखाया, और पवित्र आत्मा ने मुझे कहा इन देशों के लिए प्रार्थना करो, परमेश्वर दया करे। अब 7 साल कहते हैं ट्रिबुलेशन के, सताव के साल शुरू हो चुके हैं, और अब हमको तैयार रहना है प्रभु के आगमन के लिए। वॉर स्टार्ट हो चुकी है, इंडिया पाकिस्तान की वॉर शुरू हो चुकी है। मैं आज एक दर्शन शेयर करना चाहती हूँ, जो आज दोपहर को परमेश्वर ने क्लियरली मुझे दिखाया, और इतना क्लियर था वो जितना मैं आपको देख रही हूँ। और मैंने दोपहर को जस्ट क्योंकि मैं पूरी रात प्रार्थना में थी, सुबह तक भी प्रार्थना में, और मतलब बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, 1 सेकंड भी सोने का प्रभु ने मना कर रखा है। और तो एकदम से मैं दोपहर के टाइम पर जस्ट मैं ऐसे लेटी, और एकदम से वो विजन, क्लियर विजन प्रभु ने मुझे दिखाया। उधर की साइड से, उत्तर दिशा से मैंने देखा कुछ आसमान में से आ रहा है, और जब मैंने पास से देखा तो एक वाइट कलर का घोड़ा बहुत तेजी के साथ दौड़ता आ रहा था। और जब हम ऐसे चर्च के पास से गुजरा तो उसकी हाइट जो थी वो बहुत बड़ी थी। वो नॉर्मल घोड़ा नहीं था, बहुत बड़ा घोड़ा था वो। और उसके बाद जस्ट दूसरा घोड़ा आता है, और वो ब्लैक कलर का है। और उसके बाद एक पशु आता है, लाइक भालू के समान, और वो भी ऐसे करके, और दूसरी दिशा में वो लोग बढ़ रहे हैं। और उसके बाद मैंने देखा 2 ब्लैक कलर के हेलीकॉप्टर ऊपर घूम रहे हैं, और एकदम से बहुत हलचल सी होने लगी, और एकदम से एक बहुत बड़ा बिल्कुल गोलाकार एक पोर्टल खुल गया। और वो ऐसा लगा जैसे आसमान में किसी ने गहरा छेद कर दिया हो, और ऊपर से बहुत सारी लाइट्स आ रही थी, और बहुत सारी चीज़ें उसमें से आ रही थी, बहुत सारी चीज़ें। वो इतना क्लियर था कि जितना मैं आपको देख रही हूँ अभी, इतना क्लियर था वो। और एकदम से बहुत सारी चीज़ें और इस तरह की मुझे दिखने लगी। तो एकदम मैं जैसे ही एकदम से पासा आशीष ने दरवाज़ा खोला, और मैं
एकदम से जैसी उठी और मैंने उसको सारा अपना बताया कि परमेश्वर ने अभी ये इस चीज़ दिखाई, और इतना रियल था वो कि मैं आपको बता नहीं सकती। और इस समय पर आज के दिन से वो 7 साल कहते हैं ट्रिबुलेशन के, सताप के साल शुरू हो चुके हैं, और अब हमको तैयार रहना है प्रभु के आगमन के लिए। वॉर स्टार्ट हो चुकी है, इंडिया पाकिस्तान की वॉर शुरू हो चुकी है, और इस समय भी पूरे पंजाब में ब्लैकआउट का एक वो दे दिया है, और गुरदासपुर सब जगह आपने को पता है। तो हम लोगों ने ना तो घबराना है ना डरना है, हम इसी की तैयारी कर रहे थे। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, भूकंप आएंगे, है ना, भूचाल आएंगे, जाति जाति पे गृह युद्ध, और ये सब चीज़ें प्रभु ने 2000 साल पहले लिख दी थी, और ये सब चीज़ें इस समय पर हो रही हैं। तो हम समझ सकते हैं कि हम कितनी नज़दीक हैं। प्रभु ने वो घोड़ों का आना और वो पोर्टल का खुलना और वो सारी चीज़ें आज दोपहर को उस विज़न में मुझे दिखाई इतना क्लियर, और उसके बाद ही थोड़ी देर बाद ही न्यूज़ आई कि वॉर शुरू हो चुकी है ना, युद्ध शुरू हो चुका है। कभी भी कहीं भी कुछ भी नहीं पता क्या होना है, लेकिन हम इतना जानते हैं कि जो मसीह यीशु के ऊपर विश्वास करता है वो यदि मर भी जाए तो अनंत काल के लिए जिएगा। इसीलिए इस अंतिम समय में अपने फेथ को पकड़े रखना। जितने भी लोग ऑनलाइन भी सुन रहे हैं, आपको घबराने की, डरने की, पैनिक बिल्कुल नहीं होना आपने। इस समय यीशु का आगमन निकट है और हम सबको तैयार रहना है। प्रभु कह रहा है कि ये समय प्रार्थनाओं का, उपवास करने का समय होगा, और हम सबको संगति में, खासकर संगति में बहुत स्ट्रांगली प्रेम के साथ बढ़ना है। हालेलुया, हालेलुया। तो किसी ने डरना नहीं है, घबराना नहीं है, और अपना तैयारी, कुछ चीज़ों की जो तैयारी है, जो गवर्नमेंट की ओर से भी एडवाइजरी जारी की जा रही है, कुछ सामान, कुछ राशन, कुछ चीज़ें आप अपने घरों पे रखिए, ताकि हमें मूर्खता की तरह नहीं, बाइबल कहती है कि बुद्धिमानों के समान चलो, निर्बुद्धियों के समान नहीं, क्योंकि क्या लिखा है, दिन बुरे हैं। समझ रहे हैं? तो आपने बहुत अलर्ट रहना है, और एक जब चीज़ों को होते देखते हैं तो हाँ ऐसे ऐसे नहीं करना है, उसको सीरियसली लेके उपवास प्रार्थना में, क्योंकि परमेश्वर, मैंने आपको कुछ दिन पहले बोला था कि अंतर दिखाएगा। परमेश्वर अपने लोगों के बीच में अंतर दिखाएगा। अब हालेलुया, परमेश्वर ये मेरे हैं। तो आपको बिल्कुल भी प्रार्थनाओं में स्ट्रांग होना है, हमने प्रार्थनाओं में लगे रहना है, टाइम पास नहीं करना, फोनों पे घुटने टेकने हैं, वचन पढ़ना है, प्रार्थना करनी है, क्योंकि अपने यहोवा पर भरोसा रखना है, घोड़ों पर नहीं, रथों पे नहीं, और फेक न्यूज़ और इधर उधर की खबरें नहीं सुननी है ज़्यादा। आपने ध्यान रखिए, टीवी ऑन नहीं होना चाहिए आपके घरों में ज़्यादा। आपको प्रार्थना में और उपवास में रहना है। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर प्रभु आ रहा है बहुत जल्द, बहुत जल्द, और हम इतने सालों से जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, अब हम बहुत निकट आ पहुँचे हैं उसके। तो हम सबको अलर्ट होना है, और कुछ भी है प्रभु के सामने रिपेंट करो, पश्चाताप करो, माफ़ी मांगो, नज़दीक आओ खुदावंद के, और प्रार्थना में लगे रहो, विश्वास में स्थिर रहो। मैं कितने संडे से आपको यही प्रचार कर रही हूँ कि विश्वास में स्थिर रहो, विश्वास में स्थिर रहो, प्रार्थना में लगे रहो, है ना। तो आपको उन चीज़ों को सीरियसली लेना है। हालेलुया, हालेलुया। और दुनिया, बहुत टाइम हमें ये सारी चीज़ें पहले से पता है। आपको अगर याद होगा 2022 में मैंने आपको बोल दिया था 2025 के मिड में चीज़ें शुरू हो जाएंगी और प्रभु का आगमन बहुत निकट होगा। इसीलिए अब अपने आप को रेडी करें, यीशु मसीह आ रहा है और
वो कलीसिया को छोड़ेगा नहीं। और ये हमारे आनंद की बात है, इसमें घबराने डरने की बात नहीं। बाइबल में जैसे अभी अपोस्टल जी ने बोला कि छुटकारा निकट है अब हमारा, तो अपना ध्यान जो है वो तो इस जीवन की ओर लगाना ही नहीं। प्रभु मैं तेरा हूं, तेरा रहूंगा, विश्वास में स्थिर हो और बिल्कुल भी इधर उधर की खबरें सुन के अपने आप को हाँ क्या होगा कैसे, कुछ नहीं। हमें पहले से पता है 2000 साल पहले यीशु मसीह, और 2000 साल से पहले भी दानियल ने भी ये सारी चीजें हमें बता दी थी कि जब यीशु मसीह का आना और जगत का अंत होगा तो ये सारी घटनाएं संसार में होंगी। हालेलुया। और तुम याद रखना तुम्हारा छुटकारा निकट है, और जो अंत तक विश्वास योग्य रहेगा वो बचाया जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। तारीफ करो, आप एक ऐसी चर्च में हो। उस दौरान बहुत सारी ऐसी डिटेल्स है जिनको शेयर करना है, तो एक फाइनल डिटेल जो है वो इस ब्रीफिंग में दी जाएगी और वो भी हम अपने दर्शकों को बताएंगे। तो दर्शक जुड़े रहे लगातार, क्योंकि अभी बिल्कुल किसी भी वक्त को ब्रीफिंग शुरू हो सकती है। लेकिन सुशील सिंघल सर, मैं एक चीज जो बहुत सारे लोग जानने चाहेंगे कि ये सीज फायर का अनाउंसमेंट सोशल मीडिया पर ट्रंप का करना, आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि बातचीत जो है 2-3 दिन से चल रही थी, जैसा उन्होंने कहा, ये सत्यता है इसमें कि ये बातचीत तो बहुत बैक चैनल कम्युनिकेशन बहुत चल रहे थे। और अमेरिका के और वो देखिए ये यहीं पे ब्रीफिंग बस किसी भी वक्त शुरू होने वाली है। सॉरी सर, कंटिन्यू। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बातचीत कर रहे थे और उनके जो वाइस प्रेसिडेंट है वो भी बातचीत कर रहे थे। और जैसा कि मालूम है, सऊदी अरबिया के जो उप विदेश मंत्री हैं वो पहले भारत आए, उसके बाद पाकिस्तान गए, अभी वो थे वहाँ पाकिस्तान में ही थे। तो ये बैक चैनल बहुत बातचीत चल रही थी। और जो प्रेसिडेंट ट्रंप को वैसे भी उनकी आदत है कि वो सबसे पहले न्यूज़ मीडिया में बात को खोलना चाहते हैं। तो लेकिन ये क्या अंडरस्टैंडिंग थी, क्योंकि जब उसके 15-20 मिनट बाद ही हमने भी घोषणा कर दी, तो इसलिए एक तरीके से वो अपनी भी एक इसको काफी जीत दिखाएंगे, क्योंकि वो हर वॉर के लिए कहते हैं मैं 2 दिन में खत्म करूंगा, 10 घंटे में खत्म करूंगा, 6 महीने में खत्म करूंगा, या अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए भी वो इसको बिल्कुल करेंगे। कम से कम इस बार वो कह पाए कि हाँ मैंने इतनी जल्दी सीज फायर करा दिया, तो ये उनका मौका था। जनरल साहब, हाँ, ट्रंप एक तो अपने आप को शांति दूत बताना चाहते हैं और इसलिए उन्होंने ट्वीट किया। और दूसरी चीज ये थी कि दोनों ही देश में से कोई भी पहला ट्वीट नहीं करना चाहेगा, क्योंकि उसको शायद कोई इंटरप्रेट करे कि नहीं ये एक तरीके से उन्होंने मांगा या उन्होंने कहा या वो ज्यादा खुश थे, हमारा तो पलड़ा भारी था। पर ये तो फैक्ट है, उनके अवॉइड करने के लिए अगर एक न्यूट्रल पार्टी ट्वीट करती है तो वो सही रहता है। मेरे विचार से कुछ इस किस्म के विचार हुए होंगे। और प्रेसिडेंट ट्रंप को तो इनिशिएटिव है, वो हर चीज अपने हर डिसीजन को ट्वीट में बताते हैं, तो मेरे को लगता है कि शायद उन्हें वही सूझा हो। पर बड़ा सवाल होगा एयर कमोडोर सर आसिम मुनीर, और मुझे लगता है इस पे हमें काफी फोकस करना चाहिए, क्योंकि अब पाकिस्तान का भविष्य क्या है, आगे की उसकी पॉलिटिक्स क्या होगी। अब देखिए, जितने पीटीआई के भी जो लोग हैं, इमरान खान की जो पार्टी है, वो जा करके अब अपने नेतृत्व से पूछेंगे ना। क्या आप ओमर अब्दुल्ला क्या कह रहे हैं, एक बार जल्दी से सुन लेते हैं। को यहाँ से रवाना करना शुरू कर देंगे। वो हमने जो कीमती जाने गई हैं वहाँ पे हमने थोड़ा सा कॉम्पनसेशन का ऐलान किया है, लेकिन उसके साथ साथ अब जहाँ लोग ज़ख्मी हुए हैं उन्हें भी हमें मुआवजा देना होगा, कॉम्पनसेशन देना होगा। और जैसे मैंने अभी कहा, जहाँ जहाँ प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ है वहाँ पे भी। ओके, थैंक यू। तो वहाँ वो समीक्षा करने गए थे। हाँ मनीष बताइए। पद्मजा, एक अपडेट हम आपको दे देंगे। अभी जो ब्रीफिंग हो रही है उसमें जो तीनों सेनाओं के ऑफिसर्स आ रहे हैं, यानी कि कर्नल सोफिया कुरैशी, कमोडोर रघु नायर और विंग कमांडर व्योमिका सिंह, यानी कि भारत की थल सेना और वायुसेना और जल सेना, नेवी, आर्मी और एयरफोर्स, तीनों के एक रिप्रेजेंटेटिव आ रहे हैं उनके, आप कहें कि स्पोक्स पर्सन की भूमिका में, और वो तीनों अपना स्टेटमेंट देंगे। तो मतलब ऑपरेशन सिंदूर को लेकर हम भारत की सेना की तरफ से क्या कार्रवाई की गई थी, क्या असेसमेंट है, ओवरऑल क्या असेसमेंट है। वैसे अंत भला तो सब भला, सबसे अच्छी बात है कि युद्ध खत्म हो गया है, सबसे अच्छी बात है कि तनाव खत्म हो गया है, शांति विराम हो गया, युद्ध विराम हो गया। लेकिन इस दरमियान में क्या कुछ हुआ इसके बारे में, जैसा कि अगर पद्मजा आपको याद होगा, तो जब मैंने एक सवाल किया था और विदेश सचिव ने कहा था जब उचित समय आएगा तो हम आपको सारी जानकारी देंगे, तो लगता है कि वो उचित समय आ गया है।
जब भारत की सरकार की तरफ से भारत की तीनों सेनाओं के प्रतिनिधि इस वक्त आकर तो ओवरऑल असेसमेंट देंगे कि इस दरमियान जब पाकिस्तान के साथ एंगेजमेंट हुआ तो पाकिस्तान को कहां कितनी मुंह की खानी पड़ी, कितना नुकसान उठाना पड़ा और जवाबी कार्रवाई के दौरान किस तरीके का एंगेजमेंट इंडिया ने किया, इसके बारे में बताया जाएगा। तो बेहद महत्वपूर्ण ब्रीफिंग है, कुछ ही पल में होने वाली है। भारत की सेना के तीनों अंगों के 3 अधिकारी यहां पर आएंगे और वो इसके बारे में ब्रीफ करने वाले हैं। कुछ ही मिनट में ये होने वाला है पद्मजा। बिल्कुल। और देखिए, भारत के बारे में एक चीज बिल्कुल साफ है, ये एक प्रोफेशनल आर्मी है, आपकी आर्म्ड फोर्सेस प्रोफेशनल है। कुछ भी अगर हो, अभी पिछले एक हफ्ते में अगर कुछ ऊंच नीच भी हुई है, भारत सारे डिटेल्स, और कभी भी कुछ डिनाई नहीं किया है भारत ने, कहा है सही वक्त होगा हम आपको सारी डिटेल्स देंगे, क्योंकि यही एक सेक्युलर देश, एक डेमोक्रेटिक देश करता है, एक प्रोफेशनल आर्मी करती है। लेकिन पाकिस्तान के भविष्य पर वैभव अब बहुत बड़ा एक सवाल खड़ा हो जाएगा कि अंदर अब उनकी अंदर की उथल पुथल आज शुरू होगी। आज पीटीआई के लोग, इमरान खान की पार्टी के लोग, आपके मौलाना फजलुर रहमान जैसे लोग पूछना शुरू करेंगे कि जनरल साहब आप कर क्या रहे थे इतने दिनों तक, हमें तो कुछ बता रहे थे, असलियत कुछ और ही थी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी भाइयों और बहनों को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपके साथ रहे। आमीन।